संसद की वो लंबी बहसें जो कभी खत्म ही नहीं होती थीं, कागजों के ढेर, मीटिंग्स, वादे और फिर वही सन्नाटा। हिंदू कोड बिल अब सिर्फ एक कानून नहीं रहा था, यह एक कसौटी बन चुका था। क्या भारत सच में बराबरी चाहता है या सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहता है? और इस सवाल के बीच खड़े थे वो आदमी जिसने इस देश को संविधान दिया, अब उसी देश से जवाब मांग रहा था। लेकिन जवाब मिल नहीं रहा था और अब धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जहां पहले चर्चा होती थी अब टालमटोल होने लगी, जहां पहले समर्थन था अब राजनीतिक गणित शुरू हो गया। कुछ नेता कहते अभी माहौल सही नहीं है, कुछ कहते इतना बड़ा बदलाव एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन अंबेडकर समझ चुके थे यह सिर्फ बहाने हैं। असली डर था परंपरा टूटने का, सत्ता हिलने का, सोच बदलने का। एक रात अंबेडकर साहब अपने कागजों के बीच बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके अंदर तूफान। उन्होंने अपने ही शब्दों को देखा, वो अधिकार जो उन्होंने महिलाओं के लिए लिखे थे, क्या ये सब सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे? उनके मन में सवाल उठा, क्या मैं उस सिस्टम का हिस्सा बना रहूं जो न्याय को टाल रहा है? अगले दिन संसद में फिर बहस हुई। अंबेडकर साहब खड़े हुए। इस बार उनकी आवाज में सिर्फ तर्क नहीं था, एक दर्द भी था। उन्होंने कहा, अगर हम अपने समाज को न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें हिम्मत दिखानी होगी। यह बिल किसी के खिलाफ नहीं, यह अन्याय के खिलाफ है। कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ अनसुना कर रहे थे और कुछ पहले से ही तय कर चुके थे कि यह बिल पास नहीं होगा। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हिंदू कोड बिल को फिर से टाल दिया गया। ना कोई स्पष्ट जवाब, ना कोई ठोस कदम, बस एक और देरी। उस पल अंबेडकर साहब के अंदर कुछ टूट गया। गुस्सा नहीं बल्कि विश्वास। जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, क्या वही देश आज न्याय से पीछे हट रहा है? कुछ दिनों तक वो चुप रहे, कोई बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक फैसला आकार ले रहा था। और फिर 1951 का वो दिन आया जब अंबेडकर साहब ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह एक सवाल था, क्या सत्ता सिद्धांतों से बड़ी है? यह एक संदेश था, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उनके इस्तीफे ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग हैरान थे, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पद, और सब छोड़ दिया। लेकिन अंबेडकर साहब के लिए कुर्सी से बड़ा था न्याय, पद से बड़ा था सिद्धांत। उन्होंने साफ कर दिया, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन क्या उनकी लड़ाई यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली कहानी तो अभी बाकी थी। साल बीतते गए, वक्त बदला, सोच बदली, और धीरे धीरे वही बातें जो कभी विरोध का कारण थीं, अब कानून बनने लगी। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इन सब में अंबेडकर की सोच साफ दिखाई देती है। यानी जिस इंसान को उस समय रोका गया, उसी के विचार बाद में देश ने अपनाए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
असली बदलाव तुरंत नहीं होता। सच्चाई शुरू में अकेली होती है और जो इंसान सिस्टम से लड़ता है वो हारता नहीं, इतिहास बनाता है। अंबेडकर साहब हार नहीं गए थे, उन्होंने बस एक गलत सिस्टम को ना कहा था ताकि भविष्य सही दिशा में जा सके। और आज जब भी कोई महिला अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उस आवाज में अंबेडकर साहब की गूंज होती है। अगर आप ऐसी सच्ची, गहरी और पावरफुल कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली इतिहास किताबों से बाहर भी जिंदा है। जय भीम, जय भारत।